शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। वर्णानामर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। ओम। सांख्य दर्शन के कल के प्रसंग में जो अंतिम कारिका आई थी उस पर पुनर्विचार करने का मन हुआ। आज चिंतन किया प्रातःकाल से, तो ये विचार आया कि जब श्रुति या आप्त वचन का प्रमाण यहां मान्य है, तो पुरुष बहुत्वम कैसा? तो इसके प्रसंग में जब विचार किया तो सांख्य सूत्रों के अंतर्गत कपिल जी के सांख्य सूत्रों के अंतर्गत प्रथम अध्याय में 145वां सूत्र कहता है कि जड़ प्रकाशा योगात् प्रकाशः। जड़ प्रकाश अयोगात् प्रकाशः। प्रकाश की सिद्धि, ज्ञान की सिद्धि, चैतन्यता की सिद्धि इस बात से हो जाती है कि यहां पर सांख्य दर्शन में जड़ और चैतन्य मिश्रीभूत नहीं होते हैं, मिश्रित नहीं होते हैं, अयोगात रहते अलग अलग ही हैं। इससे ये सिद्धि होती है कि सचैतन्य या चैतन्य पुरुष अलग है। निर्गुण है। आगे कहते हैं श्रुत्या सिद्धस्य नापलापस तत् प्रत्यक्ष बाधात्। 147वां सूत्र कहता है श्रुत्या सिद्धस्य, श्रुति से ये सिद्ध है, नापलापस ये अपलाप नहीं है, ये निंदा नहीं है,
तत् प्रत्यक्ष बाधात, जो आपको बाधा जैसी समझ में आती है, यह उस प्रकार से बाधा नहीं है, और यह उस तत्व की, जो पुरुष तत्व है, उसकी निंदा नहीं है। क्या कहना है इसका? देखें आप, ये सूत्र बहुत कुछ कहता है। उस आत्म तत्व की यहां निंदा नहीं की गई है, जो पुरुष कहकर के यहां पर संबोधित किया गया है। उसके लिए कहते हैं कि उपाधिर भिद्यते न तु तद्वान। उपाधि के कारण इसकी भिन्नता हो गई है, न तद्वान। नहीं तो उस आत्मा में और इस पुरुष में कोई भिन्नता नहीं है। उपाधि क्या है? मैंने कहीं पढ़ा था, शायद शंकराचार्य जी ने लिखा हो, उपाधि का अर्थ है उप यानी समीपे स्थित्वा स्वगुणान अन्यस्मिन् आधत्ते। उपाधि वो है जो अपने गुणों को दूसरे पर रख देती है, आरोपित कर देती है, वो कहलाती है उपाधि। स्वयं में कुछ नहीं होती। जैसे आज के देख लें, जो उपाधि विश्वविद्यालयों में दी जाती है, मात्र कागज का टुकड़ा है। वो स्वयं में क्या है? कुछ नहीं है। पर वो जिसको दी जाती है, वो कागज का टुकड़ा, वो अपने सभी गुणों को उसके ऊपर लाद देता है, और वो डॉक्टर हो जाता है, पीएचडी हो जाता है। जो अपने गुणों को दूसरे पर लाते। तो ये यहीं पर उपाधि है। प्रकृति का जो संसर्ग है, वो अपने गुण इसके ऊपर, आत्मा पर जब आरोपित कर देती है, अध्यारोपित कर देती है, तब वो आत्मा ही जीव, यह यहाँ सांख्य दर्शन के अंतर्गत पुरुष कहलाता है। तो इसका श्रुति से कोई भेद नहीं है। आप्त वचन या वेद वचन या श्रुति वचन से कोई इसका भेद नहीं है। जैसे कल हमने आपसे कहा था, श्वेताश्वतर उपनिषद और मुंडक उपनिषद में भी श्वेताश्वतर उपनिषद के चौथे अध्याय के 6ठा और 7वां श्लोक। और मुंडक उपनिषद का 3रे अध्याय का प्रथम मुंडक का पहला और दूसरा दोनों एक ही हैं। क्या कहते हैं? द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिषस्व जाते
तयोरन्यः पिप्पलम स्वाद्वच्च नश्नन्न्यो अभिचाकसीति। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया। दो पक्षी सयुजा सदैव साथ रहने वाले, सखाया परस्पर सख्य भाव से रहने वाले, समानम वृक्षम परिशस्व जाते, एक ही वृक्ष पर, इस शरीर रूपी जो वृक्ष है इस पर एक ही वृक्ष पर रहते हैं। तयोर अन्यः, उनमें से जो एक है, पिप्पलम, इसी को वृक्ष को ही पिप्पल कह दिया है। अश्वत्थाना अश्वत्थोहम, क्या वृक्षाणाम अश्वत्थोहम, उस आधार पर वृक्षों में प्रधान पीपल का वृक्ष है, इसलिए यहां पर पिप्पलम। स्वादु अति अनशनन या अशनन अन्य, एक तो वो उसको स्वाद लेकर के उस वृक्ष के फलों को खाता है, और अनशनन अन्य जो दूसरा है वो नहीं खाता है। अनशनन नहीं खाता हुआ, अभिचाकसीति, वो मात्र देखता है, केवल देखता है। यहां से प्रकरण प्रारंभ करते हैं। तो जो खाता है, जो स्वाद लेता है, उसकी संज्ञा यहां पर जीव है, और उसी की संज्ञा सांख्य दर्शन में पुरुष है। क्यों? अगले मंत्र में उत्तर देते हैं कि समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो, एक ही वृक्ष पर वो जीवात्मा जो है निमग्न, मग्न हो गया है। किसमें? निमग्न, विशेष रूप से मग्न होने का मतलब वो आसक्त हो गया, उसी में डूब गया है। किसमें? जो खाता है उसमें अच्छा लगता है, खराब लगता है, सुख दुख रूपी है वृक्ष। आप ऐसे समझे, अच्छा लगता है तो सुख, और सुखानुशयी रागा, तो उसे राग हो जाता है। और जब दुख मिलता है, अश्नन दुखम आपनोति तदा दुखानुशयी द्वेषः, तो दुख से द्वेष उत्पन्न होता है, तो राग द्वेष में वो बंध जाता है। इस प्रकार वो बद्ध पुरुष, वो जीव है, वही सांख्य दर्शन का पुरुष है, जिसके लिए पुरुष बहुत्वम सिद्ध किया गया है। आपने ध्यान दिया होगा प्रथम कारिका में ही उन्होंने जो कहा है, तापत्रय, जो तीनों तापों से आत्यंतिक निवृत्ति के लिए जो इस सांख्य दर्शन का कथन है, और किसकी? वो उस पुरुष की। मोक्ष किसको चाहिए?
कैवल्य किसको चाहिए? जो बंधन में है, जो अज्ञानी है, बंधन में है, उसको मोक्ष चाहिए। अज्ञानी है, उसे ज्ञान चाहिए, कैवल्य चाहिए। और यहां अगर आत्मा की बात करते हैं तो वो तो केवल प्राप्त है। शुद्ध बुद्ध जो आत्मा है, जब वो बंधन ही नहीं है तो मोक्ष की या कैवल्य की आवश्यकता किसको है? तो सांख्य दर्शन केवल इतने की बात करता है जो स्वयं को किसी प्रकार से भी बंधन युक्त समझता है, बंधन में समझता है, उसके बंधन मुक्त होने की बात कही गई है। विचार उन जीवों के लिए है जो स्वयं को जीव समझते हैं, बंधन युक्त समझते हैं, जो अपने को बंधा समझते हैं। मोक्ष उनके लिए। तो यहां जो कहा गया, तस्मात् तत्संयोगाद अचेतनम चेतन वद इव लिंगम, गुण कर्तृत्वे च तथा कर्तेव भवत्य उदासीनः। 20वीं कारिका जो कह रही है, वो आत्मा जब प्रकृति के संसर्ग में आ जाता है, तस्मात् तत्संयोगात् अचेतनम चेतन वद इव लिंगम। आचार्य शंकर जयमंगलाकार टीकाकार जयमंगला टीका में लिखते हैं, तेन पुरुषेण यह संयोगः तस्माद् अचेतनम चेतनावदिव भवति। वो जो संसर्ग होता है, वो संयोग जो होता है, मिश्रीभूत नहीं होते हैं। देखें आप, मिलते नहीं हैं, मिश्रण नहीं बनाते हैं, संयोग होता है, पास पास आते हैं। इसका कारण अचेतनम चेतनवद इव भवति। वो जो अचेतन है, प्रधान प्रकृति है, जो आदि कारण प्रकृति जो है, वो चेतनवद इव भवति। तो वो जब व्यक्त होती है तो प्रथम जो तत्व आता है वो महत् कहा जाता है, और वो चेतनवद इव, सचेतन जैसा लगता है, व्यवहारत, और उसी का गुण है अध्यवसाय, निश्चित करना। अचेतनता में कोई गुण नहीं है। ये अध्यवसाय का जो गुण है, निश्चय करने का जो गुण है, वो चेतनाधिष्ठित होने के कारण ही आता है। उस चैतन्य तत्व की उपस्थिति के कारण चेतनवद इव व्यवहारति, महत् व्यक्त प्रकृति, व्यक्त जो प्रधान होता है वो चेतनवद इव व्यवहारति। इव चेतन की तरह, चैतन्य नहीं है, चेतनवद इव व्यवहारति। यथाग्नि संयोगाल लोह मन ऋत्युच्यते, जैसे अग्नि के संसर्ग में लोहा आने से लोहा अग्निवद इव व्यवहारति,
वो लोहा भी अग्नि के समान ही व्यवहार करता है। छू लेंगे तो जल जाएंगे। इसी विषय में आगे कहते हैं, गुणानाम कर्तृत्वम न पुरुषस्य। पुरुष तो अकर्ता है, निर्लेप है, निर्विकार है। आत्मा इस संसर्ग के कारण यथा पुरुष संयोगाद अचेतनम लिंगम चेतना वद इव भवति। जिस प्रकार से वो अचेतन प्रकृति जो है वो चेतन वद इव व्यवहारति, चैतन्य की भांति व्यवहार करती है, तथा गुणात्मक लिंग संयोगाद अकर्तापि सन करते वो भवति। ठीक उसी प्रकार वो आत्मा जो है, या जिसको संसर्ग से जीव की संज्ञा दी गई है, वो अकर्ता होते हुए भी कर्ता इव भवति। कर्ता के समान ही वो व्यवहार करने लगता है, यद्यपि उदासीन है, यद्यपि वो उदासीन है, अकर्ता है, फिर भी कर्ता इव भवति। उदाहरण देते हैं जय मंगलाकार, यथा स्वामी स्वयं अयोध्यापि योद्ध भृत संयोगाद योद्धेति व्यपदिश्यते तथा पुरुषोप्युपचारेण करतेति। जैसे किसी राजा के योद्धा ही युद्ध क्षेत्र में युद्ध करते हैं, पर उसका उपचार राजा के ऊपर पड़ता है और संसार कहता है कि राजा युद्ध कर रहा है। यद्यपि राजा अकर्ता है, घर पर बैठा है, उसके सैनिक युद्ध कर रहे हैं, पर वो उपचार जो युद्ध करने का है वो राजा पर पड़ता है, और अकर्ता होते हुए भी कर्ता इव व्यवहरति या कर्ता इव भवति। यह अध्यक्षता या प्रेरकता यहां पर भी सिद्ध होती है कि इस प्रकार से वो चेतन तत्व की अध्यक्षता में ये सब कार्य होते हैं। संयोग होने के कारण वह अचेतनता का जो प्रकृति के अंदर जड़ता है उसका उपाधि के कारण वो अकर्ता पुरुष भी कर्ता इव भवति, कर्ता जैसा हो जाता है या अपने को कर्ता मान लेता है। और वो जब अपने को मान लेता है, वो जब अपने को बंधा हुआ मान लेता है, तो उसके फिर मोक्ष की बात आती है, कैवल्य की बात आती है। और इसी पुरुष के लिए जो बद्ध पुरुष है, इसके कैवल्य की बात सांख्य शास्त्र करता है। उस आत्मा की बात नहीं करता जो कैवल्य प्राप्त आत्मा है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा है, उसकी बात ही यहां कहां कर रहे हैं।
यहाँ तो उन जीवों की बात हो रही है जो अपने को बंधन में समझते हैं, जो अपने को सुखी दुखी समझते हैं। उनको इस बंधन से, इस सुख दुख से छुटकारा दिलाने के लिए इस सांख्य शास्त्र की बात संपूर्ण होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर उस जीव की बात होती है, और वही जो बद्ध जीव है उसी को यहाँ पर पुरुष कहा गया है, जो अपने को कर्ता और भोक्ता समझता है। और जब उस नित्य बुद्ध शुद्ध आत्मा की बात यहां नहीं की गई है, तो अब आप अपने से ही विचार करके देखिए, फिर इसमें परमात्मा का नाम लें न लें, उससे क्या अंतर पड़ता है। जब उसकी बात ही नहीं की है। सांख्य दर्शन केवल बद्ध पुरुषों की कैवल्य दिलाने की बात करता है। मुझे याद आता है श्रीमद् भागवत में पुरंजनोपाख्यान, वहां भी यही है द्वासुपर्णा की स्थिति। दो साथी चलते हैं हिमालय से दक्षिण दिशा की तरफ। एक उनमें से देखता है अच्छी नगरी है, वो कहता है चलो देखेंगे। उसका साथी कहता है रहने दो, ये माया नगरी है, इसके चक्कर में मत पड़ो। लेकिन वो आता है यहाँ पर, और फिर उस देखने के चक्कर में आकर के यहाँ पर वो विवाह और ये सब कुछ करता है, बंधता है, और बंध कर के अंत में उसे जब दुख ही दुख प्राप्त होता है, तो श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के 28वें अध्याय के अंत में जब वो बहुत रोता होता है, तो वही उसका साथी जिससे बिछुड़ करके ये यहाँ आया था, जो सुपर्णा सयुजा सखाया वाली स्थिति के, एक तो वो फल खा रहा है खट्टे मीठे के आधार पर सुख दुख में लिपटा हुआ, और एक वो है जो अनशनन अभिचाक्षी थी, जो नहीं खाता है, जो उसे साक्षी और दृष्टा बन करके देखता है। वो आकर के इसका हाथ पकड़ता है, कहता है कौन, क्या हो रहा है ये। तो वहां पर पुनः जब वो आपस का परिचय करते हैं, ज्ञान देते हैं उसको कि जो मैं हूं वही तुम हो, हम दोनों अलग नहीं हैं। यद्यपि द्वासुपर्णा सयुजा सखाया कहे गए हैं, पर हम दोनों एक ही हैं। कैसे हैं? तो श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के 28वें अध्याय में 63वां श्लोक कहता है, यथा पुरुष आत्मानम एकम आदर्श चक्षुषो द्विधा भूतम अवेक्षेत तथैवांतरम आवयोः। हमारे और तुम्हारे बीच का अंतर केवल इतना है, जैसे एक पुरुष दर्पण के सामने खड़े होकर के अपने प्रतिबिंब को देखता है, तो वास्तविकता में वो जो दृष्टा है, वो जो प्रतिबिंब है, दोनों अलग नहीं होते, दोनों एक ही हैं। पर ये दृष्टि भ्रम होता है कि एक दर्पण में है और एक बाहर है। द्विधा भूतम अवेक्षेत, इस प्रकार से दो होते हैं और देखते हैं। तथैव अंतरम आवयो, आवयो अंतरम तथैव, हम दोनों में अंतर वही है, अन्यथा एक ही हैं। तो वो मुक्त आत्मा जब इस पुरुष को, सांख्य दर्शन के पुरुष को कैवल्य प्राप्त हो जाता है,
जब वो समझ लेता है व्यक्त अव्यक्त ज्ञान विज्ञानात्, ज्ञान हो जाता है, तो वो उसकी दिशा क्या होती है? स्वयं जब कैवल्य प्राप्त कर लेता है तो वही नित्य शुद्ध बुद्ध आत्मा ही तो है। वो पुरुष, वो जो बद्ध जीव था, बद्ध पहले उसको पुरुष, वो जब कैवल्य प्राप्त करता है तो वो स्वर्ण के समान खड़ा होकर के निकल के जब अलग खड़ा होता है, वही नित्य शुद्ध बुद्ध आत्मा है। फिर कुछ रह ही नहीं जाता। फिर उसके आगे की स्थिति आती है जो श्रुति कहती है एक मेवा द्वितीयकम, फिर सब एक ही है। तो सांख्य दर्शन की सीमा यहीं तक है, वो आगे नहीं जाता है। वो कैवल्य दिला करके ही पुरुष को वहीं पर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लेता है। उसे नहीं आगे जाना है। ये मार्ग कपिल जी ने उन बद्ध पुरुषों के लिए दिया है। और कपिल जी से आसुरी पंच शिखा आदि से प्रारंभ होकर के यहाँ ईश्वर कृष्ण तक और आगे के भी बहुत आचरण है। इसमें एक भेद डाल दिया कि ये शेषवर सांख्य है, ये निरीश्वर सांख्य है। कपिल भगवान के अवतार हैं, यदि वही हैं तो उनका सांख्य निरीश्वर कैसे हो सकता है? तो मैंने आपको जो सूत्र बताया, सूत्र ये कहते हैं कि ये तो वही है, पर इन आचार्यों ने अपने, कहना चाहिए कि स्वार्थ सिद्धि के लिए जो भी जितना लिया है वो उनका प्रतिपाद्य विषय है। पर यहां पर उपाधिर भेदते न तद्वान, ये उपाधि भेद से जीव है, नहीं तो फिर वही है। न अद्वैत श्रुति विरोधी जाति परत्वात्, 154वां सूत्र सांख्य शास्त्र के प्रथम अध्याय का। न अद्वैत श्रुति विरोधी जाति परत्वात्, अद्वैत जो श्रुति में बात की गई है उसका भी ये विरोधी नहीं है। जाति परत्वात्, जाति परक होने का, जाति परक का मतलब फिर वो जो जब कैवल्य प्राप्त हो जाता है तो वही तत्व जो पुरुष तत्व यहाँ बद्ध जीव के रूप में है वो आत्म स्वरूप हो जाता है। और फिर आत्मा और परमात्मा जाति परत्वात्, दोनों की जाति चेतन होने से, वो भी चैतन्य और ये भी चैतन्य होने से एक ही है। फिर वो तो एक मेवा द्वितीयम ब्रह्म, इससे विरोध नहीं है सांख्य का। और यहां पर शेषवर सांख्य और निरीश्वर सांख्य के भ्रम में नहीं पड़ने का है, नहीं पढ़ना चाहिए। सांख्य दर्शन केवल बद्ध पुरुषों के लिए कैवल्य का मार्ग दिखलाने वाला शास्त्र है। यहां पर उस मुक्त पुरुष के विषय में बात नहीं की गई। उसको जो बना ही नहीं, जो मुक्त है, उसके बारे में क्या करना, वो तो है। ये स्थिति यहां पर, और इसी कारण से पुरुष बहुत्वम जो सिद्ध किया है इन्होंने, उसका भी यही है।
क्योंकि जैसे नहीं कहा कि आश्रय के अनुसार, एक उदाहरण है जो दर्शन शास्त्र में अधिकतर दिया जाता है, ये आकाश है, महाकाश जिसको कहते हैं। एक घड़ा इसमें रखा है और उसी प्रकार से छोटे बड़े अलग अलग घट और भी रखे हैं, घड़े रखे हैं। तो आकाश तो सबके अंतर्गत है। तो क्या वो जो घटाकाश हैं अलग अलग छोटे बड़े, वो महाकाश से अलग हैं क्या? आज प्रकृति के अनुसार जो विभिन्न प्रकार के उपादान कारण से जो घट आदि कार्य बने हैं, उनके अनुसार अगर आकाश की इस प्रकार से अलग अलग रूप हो जाते हैं, और फिर भी अलग रूप आश्रय के आधार पर रूप अलग अलग हो रहे हैं कि घड़ा बड़ा है कि घड़ा छोटा है, पर वो हैं वास्तव में एक जैसे ही। हम अगर सांख्य की भाषा में एक न भी कहें तो एक जैसे तो हैं। बस यही स्थिति उस बद्ध जीव की है, पुरुष की है, जो पशु के शरीर रूपी घट में है, मनुष्य के शरीर रूपी घट में है, स्थावर के शरीर रूपी घट में है, जंगम के शरीर रूपी घट में है, और ये अलग अलग इव भाति आभासित होता है कि यह अलग अलग है। विभिन्न इव भवति, अलग अलग ये लगता है। इस कारण से ये पुरुष बहुत्वम की स्थिति आती है। और जब वो अहम करता, अहम भोक्ता के हिसाब से करता है, प्रत्येक पात्र अपना अलग अलग व्यवहार करता है, तो उसको उसके अनुसार जनन मरण करणादि प्रतिनियमाद होता है। और उसी के लिए जब फूटा कुंभ जल जल ही समाना, इस प्रकार की स्थिति आती है, जब वो ज्ञान हो जाता है, अज्ञान रूपी घड़ा फूट जाता है, तब कैवल्य हो जाता है। फिर जानने की आवश्यकता नहीं रहती, फिर दो का भाव ही नहीं रहता। तो उस कैवल्य प्राप्त की बात यहां नहीं की गई है। और वही जो बद्ध जीव है वो इस प्रकार से अलग अलग जो है विभिन्न रूपों में पुरुष बहुत्वम की स्थिति में सिद्ध किया है, सांख्यकारिकाकार ने भी, और सांख्य सूत्रों में भी पुरुष बहुत्वम कहा है। पर उन्होंने वहां पर यह दे दिया है कि श्रुति से विरोध नहीं है, इसी से विरोध नहीं है कि जब वो कैवल्य प्राप्त कर लेता है, नित्य बुद्ध शुद्ध मुक्त आत्मा के स्वरूप में होता है, तो फिर वहां पर कुछ कहने का रह ही नहीं जाता, वो इसका क्षेत्र ही नहीं रह जाता। सांख्य दर्शन वहीं पर कैवल्य प्राप्त करा करके अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लेता है। तो इसी कारण से यहां पर न तो शुद्ध बुद्ध आत्मा की बात है, जब आत्मा की बात नहीं है तो परमात्मा या ईश्वर की कोई बात ही नहीं यहाँ पर की गई। इसीलिए इसको सेश्वर और निरीश्वर के खांचे में भी लोग इधर उधर विद्वान ले जाते हैं, पर ऐसा है नहीं। विचार करके देखें तो फिर श्रुति से कहीं विरोध नहीं है। शब्द प्रमाण जब इसमें स्वीकार किया गया है, आप्त प्रमाण यहाँ स्वीकार किया गया है, तो उससे विरोध होने का कहीं प्रश्न ही नहीं उठता है। और जब ये कैवल्य प्राप्त होने की स्थिति में आ जाता है तो वही दृष्टा साक्षी ये सब स्वरूप उसके अपने हैं।
प्रकार से यहां पर विचार करना था। इसके आगे हम बढ़ते हैं तो आचार्य ईश्वर कृष्ण सांख्य कारिका में 21वां कारिका जो देते हैं वो ये बतलाते हैं कि इनका संयोग कैसे हो गया या क्यों हो गया। कैसे क्यों का यहां पर नाम नहीं लिया है, बल्कि ये कहा गया है कि जब संयोग हो ही गया है दो विभिन्न रास्तों से आए हुए पथिक एक स्थान पर मिल ही गए हैं तो आगे कैसे चलेंगे। एक अंधा है और एक लंगड़ा है। दो पथिक आए ना आए, चलो एक स्थान पर दो व्यक्ति हैं जिनका संसर्ग संयोग दैववश हो गया है। उनमें से एक अंधा है और एक लंगड़ा है। अंधे का मतलब उसको दिखलाई नहीं पड़ता, जिसे दिखलाई नहीं पड़ता वो कर भी क्या सकता है। और दूसरा है जो लंगड़ा है, अब उसे दिखलाई तो पड़ता है पर चूंकि लंगड़ा है, पैर नहीं है, पादेन खंजा अस्ति, तो वो चले कैसे। जो गमनार्थ क्रिया है वो प्रतिपादित कैसे हो, दोनों का साथ कैसे हो। साथ तभी होगा जब दोनों साथ साथ चलेंगे, और साथ चलने के लिए जो गमनार्थ क्रिया है, गमन करने की क्रिया है, वो संभव कैसे हो सकती है। जिसके जो गमन कर सकता है उसकी आंखें नहीं हैं, और जिसकी आंखें हैं उसके पास गमन क्रिया नहीं है। ठीक है, लीजिए इसको यहां पर स्थापित किया गया है कि जो देख सकता है आंखों वाला है, यानी सचक्षुषः आंखों वाला है, प्रकाशक चक्षु प्रकाशक यानी उसके पास ज्ञान है। जिसके पास ज्ञान है वो अक्रिय है, यानी उसके पैर नहीं है, वो चलता फिरता नहीं है, यानी वो जो चैतन्य तत्व है उसके पास ज्ञान है, प्रकाशक है, प्रेरणा दे सकता है, पर अक्रिय निर्लेप निर्विकारी है। और दूसरी ओर जो प्रकृति है जो प्रेरित होकर चल सकती है पर अंधी है, उसके पास ज्ञान है ही नहीं, वो जड़ है, इस कारण से जड़ीभूत होकर के बैठी हुई, ज्ञान है ही नहीं। त्रिगुणम अविवेकी ही सामान्यम विषय अचेतनम प्रसव धर्मी, सभी गुण हैं उसमें पर ज्ञान रूपी नेत्र नहीं, चैतन्यता नहीं है।
साथ साथ चलना है। तो कारिकाकार लिखते हैं, सांख्य सूत्रों में भी आया है, अपनी तरफ से नहीं लिखा इन्होंने, पुरुषस्य दर्शनार्थम कैवल्यार्थम तथा प्रधानस्य पंग्वंध वध उभयोरपि संयोगः तत्कृतः सर्गः। 21वीं कारिका कहती है कि इनका संयोग का प्रयोजन क्या है, किस लिए है। पुरुषस्य दर्शनार्थम, पुरुष को अपने स्वरूप का दर्शन कराने के लिए, कैवल्यार्थम च, कैवल्य प्राप्त कराने के लिए, तथा प्रधानस्य संयोगः, इसी कारण से ये प्रधान का संयोग इसके साथ होता है, मूल प्रकृति का संयोग इसके साथ में हो गया है। कैसे? पंगु अंध वध उभयोः अपि तत्कृतः सर्गः। जैसे वो लंगड़ा प्रकृति अंधी है, प्रधान जो है तत्व वो अंधा है, चैतन्यता नहीं है, ज्ञान नहीं है। और यहां जो चैतन्य तत्व है वो पाजन खंजा, गमनार्थक क्रिया उसके अंतर्गत भी नहीं है। चैतन्य तत्व है, ज्ञान है, प्रकाशक है, पर निष्क्रिय है। तो अब इन दोनों को साथ साथ में चलना है। तो उसी उदाहरण के अनुसार कि अंधे के कंधे पर वो आंख वाला लंगड़ा बैठ लेता है, दोनों का संयोग हो जाता है, तो वो आंख वाला जो है ज्ञान युक्त चैतन्य वो मार्ग बतलाता है, और जो अंधा है जिसके पैर हैं वो उसकी प्रेरणा से गमनार्थक क्रिया करता है, और दोनों साथ साथ चल लेते हैं। कहाँ चलते हैं? जहां उनका प्रयोजन है जाने के लिए। कैवल्यार्थम दर्शनार्थम पुरुषस्य, पुरुष को ज्ञान प्राप्त कराने के लिए, पुरुष को कैवल्य दिलाने के लिए, पुरुष को मोक्ष दिलाने के लिए इस प्रकृति का भी उसके ऊपर संयोग जो होता है, ये प्रकृति का उपकार ही है। उसके प्रयोजन की सिद्धि कराने के लिए ये प्रकृति उसका सहयोग करती है। संयोगः तत्कृतः सर्गः, ये संयोग जब करती है तो इसी संयोग से तत्कृतः सर्गः, वो सर्ग की उपलब्धि होती है, यानी कि उससे कार्य की उपलब्धि होती है। महज आज कार्य आगे उत्पन्न होते हैं और उनको दिखलाने के लिए वो सब प्रकृति करके सम्मुख इसको अनुभव दिलाती हुई चलती है, पुरुष को दिखलाते हुए, और अंततः उसके लक्ष्य पर उसको पहुंचा करके फिर वो उपराम हो जाती है। इस प्रकार से यहाँ पर ये स्थिति होती है। तो हम आपको यहाँ पर केवल आज इतना ही रखेंगे कि पुरुष बहुत तो कैसे थे, श्रुति से उनका कोई विरोध नहीं है। यद्यपि एकम अद्वितीयम ब्रह्म लक्ष्य वो है, पर सांख्य दर्शन का जो प्रयोजन है वो केवल वहाँ तक है कि पुरुष को कैवल्य दिला देना। उसके आगे वो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा के स्वरूप में हो जाता है। वो फिर इसका
सांख्य दर्शन का क्षेत्र नहीं, फिर वो आगे की बात है। उससे स्थिति इसकी बनती है। इस कारण से इसमें ईश्वर की कोई विशेष आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। इसी आधार पर इसको शेषवर और निरीश्वर सांख्य के लोग में मतभेद करते रहते हैं। अन्यथा इसमें कहीं भी वैदिक प्रमाणों से या आप्त वचन जो इसमें शब्द प्रमाण लिया गया है, कहीं विरोध नहीं है। आगे की बात अगले खंड में। धन्यवाद।